अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आपकी खिदमत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत का कितना बड़ा मुकाम है, वो 2-3 मिनट में मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसे दौर में जबकि हर तरफ शान रिसालत में गुस्ताखियाँ जारी है। ईमान वालों के लिए इस वक्त सब्र आजमा हालात हैं। मुल्क के तूल अर्ज़ में शान रिसालत में गुस्ताखियाँ मुसलसल जारी हैं। सोशल मीडिया पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में हम कुछ करने से कासिर रहे हैं। हालांकि गुस्ताखान रसूल का जो अंजाम है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया है। सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा था, जिसने सरकार की शान में कई मरतबा गुस्ताखियाँ की और कई मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने दिल दुखाया। तो अल्लाह ने उसकी मजम्मत के लिए, उसकी बुराई को बयान करने के लिए सूरह कलम के अंदर 10 आयतें अल्लाह ने उतारी, जिसके अंदर अल्लाह ने कहा कि वह चुगलखोर है, वो इधर की बात उधर लगाने वाला है, वो इंतहाई बदकार शख्स है। कई उसकी बुराइयां करने के बाद अल्लाह ने आखिर में एक अहम बात फरमाई कि उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, कि वो जो शख्स है वो जो है हरामी नस्ल है। वलीद बिन मुगीरा को जब ये बात उसने सुना तो वह हैरान हो गया और सीधा तलवार लेकर वो अपने माँ के पास गया और उसके गर्दन पर रखकर वलीद बिन मुगीरा ने पूछा कि सरकार ने जो बातें मेरे बारे में फरमाई है, जो बुराइयां मेरे बारे में सरकार ने गिनाई है, वो सब तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक बुराई सरकार ने जो गिनाई कुरान करीम के ज़रिए से, उसके लिए मैं तेरी तस्दीक चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि क्या मैं हरामी हूँ या हलाली हूँ? तो उसकी माँ जो उसके गर्दन पर तलवार रखी हुई थी, उसने डरते हुए कहा कि हाँ, जो मोहम्मद ने कहा है कुरान करीम के ज़रिए से वो बिल्कुल सच कहा है। दरअसल बात यह है कि तेरा बाप बहुत मालदार था और उसको कोई औलाद नहीं थी, तो मुझे डर हुआ कि कहीं उसकी वरासत को उसके रिश्तेदार उड़ा ना ले जाएं। लिहाजा एक मरतबा तेरा बाप किसी सफ़र में गया था, तो मैंने एक चरवाहे के साथ मिलकर बुराई के काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से तू पैदा हुआ। तो आप कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में अच्छी तरह ये बात समझा जा सकता है कि गुस्ताखान जो रसूल जो होते हैं, रसूल की शान में, सहाबा की शान में, औलिया इज़ाम की शान में, अल्लाह वालों की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, आप उनका DNA करवा कर देखें, वो 100% हरामी नस्ल होते हैं। क्योंकि जिसका नुत्फ़ा हलाल हो, जिसके रगों में हलाल खून हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सरकार की शान में गुस्ताखी करे। वो सरकार जिनकी तारीफ़ अगर इंसान ना भी करे, सिर्फ नाम ले ले मोहम्मद, तब भी उनकी तारीफ़ हो जाएगी, क्योंकि मोहम्मद के माने ही हैं ऐसी तारीफ़ वाला जिसकी तारीफ़ कभी ख़त्म ना होती हो। तो लिहाजा ऐसे सब्र आज़मा हालात में हमारी ज़िम्मेदारी है कि कानून को हाथ में लिए बग़ैर और हम जो कुछ कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो एहतिजाज कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट दिया है, उसकी रोशनी में हम इन गुस्ताखान रसूल को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए किस तरह हम हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि उसके लिए सही ऐसा लाए अमल बनाएं और हुकूमत को इस बात के लिए फ़ोर्स करें, मजबूर करें कि वो ऐसा कानून बनाए कि मुल्क के अंदर किसी भी मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई भी ज़ुबान दराजी ना करे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी इजहार ख्याल की आज़ादी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है जिसके चाहे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जाए। ये तो खुला इंसानियत के साथ मजाक है। अदालत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तौहीन अदालत किया जाए। कोई शख्स इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस पर पर्सनल कमेंट किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, सरकार की शान में गुस्ताखी हो। मुसलमान खामोश रहें, ये कैसे मुमकिन है? तो लिहाजा ऐसे नाजुक वक्त में सब्र का दामन थामते हुए कानून के दायरे में रहकर ऐसे मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की कोशिशें करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इस वक्त में है वो ये है कि हम सुन्नत रसूल को अपनाएं। अगर हम सुन्नत रसूल को अपनाएंगे, इस सरकार के हकीकी ज़िंदगी को लोगों से रोशनास करवाएंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वह सरकार की शान में कुछ बोलें, क्योंकि सरकार तो अमन का, मोहब्बत का पैगाम लेकर दुनिया के अंदर आए हैं। इस्लाम का माने ही अमन और शांति के हैं। ज़रूरत है कि सरकार की मुबारक ज़िंदगी को और इस्लाम के मैसेज ऑफ पीस को लोगों तक पहुँचाने का हम काम करें। अगर इस तरह हम सरकार की सुन्नतों को आम करेंगे तो लोग जानेंगे कि सरकार की असल ज़िंदगी क्या है। वो असल मुसलमानों को पढ़कर इस्लाम को समझते हैं, इसलिए वो गलत फहमी का शिकार होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको सारे आलम के ईमान वालों को सरकार की अज़मत और सरकार के मकाम को
अपने जहन में रखते हुए सरकार की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।